दोनों की आवाजें बिल्कुल सुनने लायक नहीं है। मैं यहाँ पर एक सवाल इरशाद साहब से जानना चाहता हूँ। इरशाद साहब, हाफिज सईद को ठोक देंगे तो बुरा तो नहीं लगेगा? इरशाद साहब को लगेगा? देखें दीपक, हाँ या ना बता दीजिए। मैं बोलूंगा तो आपको बहुत बुरा लगेगा। उस्मा मुझे जवाब देने दें, उस्मा मुझे जवाब देने दें। मैंने कहा सिर्फ आपको हाफिज सईद साहब की तो आप खुशबू से भी मर जाएंगे, आप उनको मारेंगे क्या? आप मर जाएंगे सोच से ही। दूसरी बात ये, जब मैं सच बोलूंगा वैसे ही मर जाएंगे आप लोग। तो जब सच सुना करें, जब सवाल करते हैं, देखें हाफिज सईद साहब के आप साये को भी नहीं छू सकते, उनको मारना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि वो इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, इस्लाम के खिदमतगार हैं, दीन की तालीम दे रहे हैं, सच्चे मुसलमान हैं। आपने बहुत कोशिश करके देख ली, आपने दहशतगर्द गिरदाना जो कुछ कहा, लेकिन सिकंदर साहब कौम की सेवा कर रहे हैं इरशाद साहब, इस्लाम की सेवा कर रहे हैं, इस्लाम की सेवा कर रहे हैं, इस्लाम की सेवा कर रहे हैं, तालीम दे रहे हैं, मस्जिदें मदरसे बना रहे हैं, इस्लाम की सेवा दे रहे हैं। और रुक जाइए सिकंदर भाई, कुछ कहना चाहते हैं? सिकंदर साहब कह लीजिए मुसलमानों के बच्चों को। सुनिए, इस्लाम की वो तालीम दे रहे हैं, आपने उनको इतना खुशबूदार बना दिया। मैं समझता हूँ इस रीजन का सबसे बदबूदार इंसान है हाफिज सईद, सबसे बदबूदार, गलीज है। नहीं, कितना ये वो हाफिज सईद है, वो हाफिज सईद है जिसमें जुल्म ढाया है। हाफिज सईद वही है, हाफिज सईद वही है। हाफिज सईद टेररिस्ट है, वांटेड है। आप देखिए गलत बात कर रहे हैं, आप उसकी तारीफें कर रहे हैं, आप टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, इसके बहाने आप टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। आप इरशाद साहब रुक जाइए ना, आपकी बात पे सिकंदर जी बोल रहे थे क्या? इरशाद साहब रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए। आप दीन की खिदमत कर रहे हैं, दीन की खिदमत कर रहे हैं। टेररिज्म मैं बता रहा हूँ ना, ब्रेन वॉश करते हैं, बच्चों का ब्रेन वॉश करते हैं, 12 साल के बच्चों का ब्रेन वॉश करते हैं, टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, टेररिज्म सिखाते हैं। आपके यहाँ जितनी सेमिनरी बनी हुई है जहाँ पे इबादत गाह है, वहीं से टेररिस्ट निकलते हैं। टेररिस्ट कहीं वो MBA करके नहीं आते इंग्लैंड से, वो आपके लाहौर से निकलते हैं, उसके आसपास के इलाके से निकलते हैं। भाई आप क्या बात कर रहे हैं? आप बता रहे खुशबूदार आदमी है, निहायत ही बदबूदार इंसान है भाई वहां गया तो। ठीक है 10। अच्छा, हमास के जो आतंकवादी गए, मैंने कहा कईयों के खुलासे देखे तो ये जो है, ये जो दीन की सेवा कर रहे थे, इस्लाम की सेवा कर रहे थे हमास के लड़ाके, एक बार राजा काशिफ साहब के पास ले चलिए। राजा काशिफ साहब, उनका कहना था कि एक यहूदी को मारोगे या एक इजरायली को मारोगे तो $10,000 एक फ्लैट मिलेगा। ये इस्लाम की सेवा है? बताइए ना, $10,000 और फ्लैट। हमास के लड़के बोल रहे हैं जिनको पकड़ा गया अभी। ये झूठ है, झूठा प्रोपेगेंडा है। आप कहते रहे, तो आपके कहने से ऐसा नहीं होगा। कोई ऐसी चीज दिखाइए जो स्क्रीन पे हो, ऑन द ग्राउंड हो, जो पकड़ के आप जो कुछ मर्जी कहलवा लें किसी से। मैं आपके हाथ आ जाऊं, मुझसे भी जो मर्जी कहलवा लेंगे, आपको इसमें है नहीं दूसरी राय ना। आपके हाथ में कोई भी आ जाए, जैसे आप किसी भी, देखिए मिर्ची क्लब आप और मैं चलेंगे ना न्यू ईयर नाइट पे, दीपक, मैं और आप और बोरा साहब को अमेरिका से बुला लेंगे। $4,000 आप डिफेंड किए जा रहे हैं, जब इकट्ठे होकर दुबई में जाएंगे, खूब मजा करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, मैं हमास को नहीं, मैं इंसानियत का दिफा कर रहा हूँ, मैं इंसानियत का दिफा कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आप भी इंसान बन जाए। अच्छा एक मिनट दीपक बोरा साहब, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? क्या हमास के आतंकवादियों ने ये नहीं कबूला है जिनको ये कहा गया था एक इजरायली मारोगे $10,000 और एक फ्लैट गाजा में? मतलब क्या सेल है, सेल पे लगा हुआ है? साहब को भी मिला होगा। ये जो आप कह रहे हैं ये बहुत देर से चलता रहा है सर। मैं आपको अपने जीवन की एक छोटी सी कहानी बता देता हूँ। जब मैं सूडान में भारत का राजदूत था तो वहां पे पैलेस्टाइन नेशनल डे पे मैं गया था, और उसी दिन खबर आई थी कि कुछ आतंकियों ने 2 इजरायलियों को मार दिया था। तो वहां पर जश्न मनाने लगे। मैं चला गया वहां से, मैंने कहा किसी की मौत पे आप जश्न मनाते हैं, ये कोई चीज नहीं है जो भारत का राजदूत करेगा। फाइनली सर, ये मैडम अभी कुछ बहुत नाराज हो रही थी, उनसे ये कहना चाहता हूं मैडम, हमारे देश में एक कहावत है कि गुस्सा जितना आप में भरा हुआ है वो उसके बराबर होता है कि जहर आप पिए और सोचे दूसरा मर जाएगा। आप प्लीज UN रेजोल्यूशन पढ़ लीजिए। पहला उसका क्लॉज ये है कि पाकिस्तान को, कबीलों को और अपनी फौज को कश्मीर से वापस बुलाना है। क्या आपने वो किया? बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्लॉज 1 जब नहीं इंप्लीमेंट हुआ तो बाकी की बात क्या करते हैं आप लोग? पढ़ लीजिए मैम, पढ़ लिख के आया करिए। यहाँ पर जो बाकी, मुझे भूल जाइए, बाकी जो हमारे मेहमान बैठे हैं ये बहुत होशियार पढ़े लिखे लोग। मासूम जानों का जो कत्लेआम हो रहा है उस पे आप लोग जश्न मना रहे हैं।
ये जो प्रोग्राम में सारे बैठे बात करना बड़ा मुश्किल है सर, बहुत जहर है, जो 2500 बच्चे, बहुत जहर है आपने मैम, ये जहर थूक दीजिए, हमें जहर नहीं है मैम, हाथों पे हमें मोहब्बत है। वो 1500 औरतें, खवातीन, मासूम, जिनका खून उनके हाथों से, उनके हाथ रंगे हुए होंगे। जब उजमा जी से बात कर रहे हैं, शाद भाई से बात कर रहे हैं, इन लोगों का पढ़ने लिखने से कोई लेना देना नहीं है। आई है वहां से, उन्होंने मत उम्मीद ही ना करा करें उजमा जी कल तक पीटीआई में थी जब तक इमरान खान थे, वहाँ पे ट्रीट फिर दुबई चली गई, फिर वापस पाकिस्तान आ गई, हमें बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं थी। नवाज शरीफ उजमा जी ये तो बताइए नॉन स्टॉप कब ज्वाइन की उजमा जी, ये तो बताइए और क्यों की? तो वो उस चीज को खाते, सारी ये सारा झूठ, ये सब प्रोपेगेंडा है और इसमें कोई सच्चाई नहीं। लगातार मत बोलिए। आप उन्हें बताएं कलभूषण कौन था? अभी पिछले 2-3 हफ्ते पहले 2 रॉ के एजेंट हमारे लाहौर से पंजाब पुलिस ने खुद पकड़े हैं और आईटी पुलिस ने वो हमें वो सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो बताया है कि इस तरह से ये रॉ के 2 एजेंट लाहौर में पकड़े गए। आप तो यहाँ और ISI तो पूरी दुनिया में कुरान बांट रही है ना उजमा करता जी। और कौन सा यूएन रेजोल्यूशन में लिखा है कि पाकिस्तान की फौज कहाँ है कश्मीर में? आप पढ़ लीजिए मैम, रेजोल्यूशन 47 1948 का पढ़िए मैम, पढ़िए उसको। वहाँ पे प्लेबसाइट कराए मैम, उनको मेम साहब आपका दिमाग कमजोर है, पढ़ लीजिए उसको, कहाँ पे जाना चाहते हैं? पढ़ लीजिए उसको। खुद कुछ नहीं पढ़ा हुआ, आप बड़े बड़के मारते हैं कि मैं यूनाइटेड नेशंस का बड़ा चैंपियन हूँ, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। आप वॉच की रिपोर्ट्स पढ़ ले। बोलना चाहते हो सुन लीजिए ना। अरे उजमा जी रुक जाइए ना, नाराज मत होइए, हम अच्छे पेन किलर बनाते हैं, अच्छी एंटी डिप्रेशन भी बनाते हैं, भिजवा देंगे आप। फौज कर रही है, नाराज ना होइए उजमा जी। अरे उजमा जी शांत हो जाइए, उजमा जी गन से बच्चों को अंधा किया जा रहा है। शांत हो जाइए, एक बात शांत हो जाइए मैम, शांत हो जाइए, जहर थूक दीजिए, ह्यूमन राइट्स जहर को फेंक दीजिए मैम। वॉच की रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस की पढ़े। जब पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स की बात करता है, आप क्या ह्यूमन जीने लायक नहीं बचा, उसके राइट्स की बात कर रहे हैं आप? यूनाइटेड नेशंस है, आप क्या आम आदमी जीने लायक नहीं बचा है, उसके राइट्स की बात कर रहे हैं? मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप देखें, हर इंसान को पाकिस्तानियों को कश्मीर का चूरन चटाना बंद करिए, उनको रोटी खाना आना दीजिए। बना था कि जहाँ बाबर आजम भी यही बिरयानी खा के गए हैदराबाद में, जुल्म हो रहा है, इतनी खा ली कि अफगानियों ने हरा दिया, मिल रहे हैं, उनसे छीने जा रहे हैं, खून खराबा हो रहा है, जा रही है। वहाँ पे सालसी किरदार अदा करें। इनका माइक बंद कर दीजिए सर, ये खामोश नहीं होंगी, बहुत जहर है इनमें। उजमा करतार जी, हैदराबाद में इतनी बिरयानी खा ली आपकी बाबर सेना ने, इतनी बिरयानी खा ली कि अफगानिस्तान ने हरा दिया। और उस पे आप पाकिस्तान में भी अच्छी बिरयानी बनवाया करिए। उन मासूम जानों के साथ जेनोसाइड हो रहा है, एक ही बात बोले जा रही है। ठीक है, हटा दीजिए उजमा जी, थैंक यू वेरी मच। ये वन ट्रैक मत चलाइए उजमा जी, खुदा के लिए। उजमा जी मत। सिकंदर जी साहब क्या कहेंगे इस पे, मतलब इस नैरेटिव पे क्या कहेंगे? जुल्म हो गया, जाति हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो मुझे कुछ कहना है? जी मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, उजमा जी ने इतना बड़ा तकरीर कर दिया, तो तकरीर में कोई दम है? देखिए, क्या जो एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान के अंदर है, उसके अंदर सब चीजें छुपा दी गई हैं। पाकिस्तान के अंदर सब कुछ छुपा दिया गया है। इनको ये भी नहीं पता है कि 26 अक्टूबर 1947 को गिलगित बल्तिस्तान और पीओके, जिसको हम कहते हैं पीओके, उस कश्मीर को महाराजा हरि सिंह ने हवाले किया था, वो इंस्ट्रूमेंट हम लोगों के पास है, उसको रेजोल्यूशन भी पास करती है यूनाइटेड नेशन। ये मुकर जाते हैं, बिल्कुल झूठ हर बात को कर देते हैं, इनकी आदत पढ़ने की तो है ही। ये अपनी मर्जी से जो चाहा बोला करते हैं। पाकिस्तान का विभाजन, मेरी देखिए लैंग्वेज में 30 सेकंड लूंगा दीपक जी, पाकिस्तान का विभाजन भी ये बहुत बड़ा लैंड स्कैम था। पाकिस्तान विभाजन रिलीजन के नाम पे दिखावा था, मुसलमानों को बेवकूफ बनाया। जिन्हों ने मुसलमानों को बेवकूफ बना करके रिलीजन के नाम पे बनाया। हकीकत तो ये थी कि जो इंडिया के महाराजा राजा थे मुसलमान, वो आधे चले गए उधर, बड़े भाई को उधर भेज दिया, बाप यहाँ रह गया, छोटा भाई इधर रह गया, इधर भी रियासत उधर भी रियासत ले ली। जूनागढ़ ने ये भी किया, लखनऊ के पास की महमूदाबाद स्टेट है और बहुत सारी ऐसी स्टेट है, उन्होंने वहां भी रियासत ले ली। इसके माने लैंड स्कैम हुआ। तो उस टाइम देखिए, ये तो रिलीजन के नाम पे बेवकूफ आदमी बन रहे हैं। वहां पर वो लैंड स्कैम था भारत की विभाजन में, आपसे बता रहा हूं।
वहां जाके इनको पूरी पूरी रियासतें दी गई, जो आजकल वहां चौधरी घूमते हैं, ये सब एक्स राजा हैं, जब हिंदुस्तान से जा जाके उन्होंने वहां पे कब्जा कर लिया। अब ये कानून की दुनिया की बातें करते हैं, टेररिज्म को ये रोक नहीं पाते अपने क्या, आज वह इनका बुरा हाल हो चुका है। यूनाइटेड नेशन ने क्लियर कट कह दिया है कि ये भारत की जमीन है, भारत को वापस कर दीजिए, जिसको पीओके हम कहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान हम कहते हैं, जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, वो वापस हम आज नहीं तो कल ले ही लेंगे इनसे, ज्यादा दिन इनके पास रह नहीं पाएगा। रही हमास की बात, हमास के लिए जैसा कि सर ने भी बात कही ना कि उनको ड्रग दी जाती है, डिप्रेशन वाली जो ड्रग दी जाती है, बिल्कुल ट्रुथ है, सच है, मैंने भी इसको पढ़ रखा है। उसी जोश में जाकर ये हमले करते हैं। और देखिए इतनी बड़ी उन्होंने मूर्खता करी कि एक स्टेट के ऊपर, एक बड़ी कंट्री के ऊपर क्या करके चंद लोगों ने हमला करा। और चंदी लोग हम कहेंगे, मैं कहता हूँ 1000 है, जो भी चंद लोग हैं वो इजराइल पे हमला करते हैं, उसके जब रिटेलिएशन होता है तो नुकसान कितना होता है। तो ये मुसलमानों के अकल नहीं आ रही है कि किसने ये शुरुआत करवा दी, ये कौन थे इनके पीछे, हमास के पीछे उनको पुश करने वाले, उनको पैसा देने वाले, उनको हथियार देने वाले, सारे चुप्पी साध लेते हैं। क्या बात है भाई, इसके पीछे कौन था? ईरान ने किया था। मैं नाम खुल के लेता हूं क्योंकि ईरान ने ही हमास को पुश किया था, भाई आप इन पे हमला करो। वो उनका वजीर खारजा जो था, उनका फॉरेन मिनिस्टर 2 दिन पहले मिलके गया था दमाश्कस में, और उसने कहा था पैसा भी देंगे, फौज भी देंगे। ठीक है, नवाज शरीफ साहब आए, इतने दिन लंदन में रहे, आके फिर कश्मीर का चूरन, हमास का चूरन चटाने लगे पाकिस्तानियों को। अब इरशाद साहब ये बताइए, आप क्या बिरयानी तो बनना बंद हो गई है? बाबर आजम की सेना ने इतनी बिरयानी खा ली हैदराबाद में कि उसके बाद अफगानिस्तान ने मार दिया उनको। अरे कुछ अच्छी बिरयानी बनाई है इरशाद साहब, हमारे लिए भेजिए, कुछ जनरल साहब के लिए भेजिए, सिकंदर साहब के लिए भेजिए। क्या उल्टी उल्टी बातें करते रहते हैं? गाजा के लोगों को खाना पहुंचाइए, खाना नहीं है वहां पे, पानी नहीं है वहां पे, दीपक पर जिहाद करनी है नहीं। सुन ले दीपक, एक प्लेट बिरयानी हमारी टीम को क्या खिला दी? 1 महीने से वो उगल रहे हैं, आप पता नहीं क्यों उगल रहे हैं, कैसे लोग हैं आप कि अगर किसी को मेहमानदारी कर दी तो शर्म करें, बार बार उसको क्यों जितलाते हैं आप? ना देखें, कोई नहीं, आप मेरे पास आए 10 साल रहे, और ये हमने नहीं कहा मेरे भाई इरशाद साहब, वसीम अकरम ने कहा ये कि ज्यादा बिरयानी खा ली उन्होंने, मैंने नहीं कहा, वसीम अकरम ने कहा। आप पिछले 1 माह से जब से खिलाए। दूसरी बात यह है कि मेरे मुल्क की हमें मालूम है कि कैसे हमने आपको भी फेस करना है, पूरी दुनिया को भी फेस करना है। मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तशरीफ ले आए हैं। मेरे मुल्क में डॉलर ऐसे जमीन बोस हो रहा है, चीजें ऐसी बेहतरीन हो रही हैं, मुल्क में खुशहाली आ रही है, लोग खुश हैं यहाँ के। जितने शादियाने, जितने मेरे पाकिस्तान में कल बजे हैं, जब मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद तशरीफ लाए, हमने उनका इस्तकबाल किया। जिस तरीके से इस्तकबाल आवाम ने किया, कोई उसमें शक व शुबा नहीं है कि वो एक अजीम लीडर है और खिते को पुरअमन बनाएंगे और आप लोगों के साथ दोस्ती का फिर हाथ बढ़ाएंगे। लेकिन आपसे अच्छे की उम्मीद फिर भी नहीं रखी जा सकती, क्योंकि कायद मैं लाहौर बस में था। आपने क्या किया था पलट के? करगिल लाहौर बस में था भाई। मेरे साथ साहब मत बताइए, कायद ने क्यों बताते हैं बातें, वही पुरानी बात याद करनी पड़ती है। मेरे कायद ने इसीलिए बुलाया था कि अमन रहे खिते में, लेकिन आप लोग जहर उगलने से